वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की है। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत की है। सदर ने जस्टिस याह्या अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर बार की जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी बेहतरीन जजों में से एक हैं। ये तकर्रुरी मुलवज्जा आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक हुई है। कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। हर चीज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? आईनी तरमीम हो गई, उसमें मजीद बेहतरी भी लाई जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची ने भी जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी तकर्रुरी अदलिया और मुल्क भर के लिए बेहद सूदमंद साबित होगी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पाकिस्तान के मौशी और सियासी इस्तेहकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। इससे आम आदमी को इंसाफ के हुसूल में आसानी पैदा होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए आम आदमी के कानूनी मामलात अदालतों में साल साल ज़ेरे इल्तवा रहते हैं। जो शख्स वसाइल का हामिल नहीं और रसाई नहीं रखता, उसको इंसाफ नहीं मिलता। इन मसाइल के हल के लिए ये आईनी तरमीम मस्बत किरदार अदा करेंगी। आम आदमी के मामलात के जल्द तय होने की क़वी उम्मीद है। तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत साबित होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास चारा नहीं। टैक्स न दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से डायरेक्टर IMF की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों को निजगारी करनी होगी। उनका कहना था कि हुकूमत के अखराजात का हजम भी कम किया जा रहा है। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। बाज़ इलाकों में बिजली बिल मकानों के किराए से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ज़रई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में होगी। ज़रई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। चीन से कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत जारी है। और आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी को नामजद किया गया। तीनों सीनियर जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान और रियाज फतियानो को शोकोज नोटिस जारी किए गए। बाकी दोनों जजेस जो नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। उम्मीद है जस्टिस याह्या अफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी काबिले एहतराम हैं। याद रहे, ख्वाजा आसिफ भी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के मेंबर थे।